कितने जनता मर गए होते। कोरोना काल में हम लोग इतने अपने बच्चों को फेंक करके और गए सबको बचाने के लिए। हमारे बच्चे जाने भी नहीं देते थे, तभी लोग हम लोग गाँव में घूम घूम के सबको बचाए। तो आप बताइए कैसे 5500 में इतना महंगी में साड़ी आ जाती है? कहाँ महंगी पहने हैं, कहाँ महंगी साड़ी पहने हैं। कि आंगनबाड़ी के यहाँ जो है वो केशव प्रसाद मौर्य जी का जो है वो लेटर आया था कि मेरी बीजेपी की सरकार अगर बनेगी तो आपको जो है सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के कई महीनों से लगातार संघर्ष करती आ रही हैं। इस समय पिछले 4-5 दिनों से लगातार यह पूरे यूपी में धरना दे रहे हैं और इनका एक ही मांग है कि इनका जो वेतन है वो वृद्धि किया जाए, इनका मानदेय वृद्धि किया जाए। इसी को लेकर के लगातार संघर्ष कर रही हैं और मैं इस वक्त हूँ मऊ जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती धरना दे रही हैं। इनसे बात किया जाएगा और सबसे बड़ी बात इस पे किया जाएगा क्योंकि अब विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले आंगनबाड़ी के कार्यकर्ती धरनारत हैं, तो इनका क्या मांग है और इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है? चंद्रमणि। क्या मांग हो रही है? हमारी मांगे ये है कि हमारी तनख्वाह जो मुख्यमंत्री ने बोले हैं कि हम इतना दे कर तनख्वाह बढ़ाकर मुंह से बोलकर, और हम लोग को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। क्या मांगा तू लोग? हम लोग को 18,000 तनख्वाह दें और ना ही तो हम लोग को जैसे राज्य कर्मचारी बनाए। कर्मचारी बना रहे जी। चलिए आइए बगल में है, आपकी क्या मांग है? हम लोग की यही मांग है कि जब भी कुछ कहते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। हम लोग की यही मांग है कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, नहीं तो 18,000 हम लोग की मान दे। गांव वाले तो कर आंगनबाड़ी काम नहीं करते हैं। काम तो हम लोग बहुत करते हैं, ऐसे क्यों नहीं? कौन कह रहा है कि काम नहीं करते हैं? काम नहीं करते तो आज कितने जनता मर गए होते। कोरोना काल में हम लोग इतने अपने बच्चों को फेंक करके और गए सबको बचाने के लिए। हमारे बच्चे जाने भी नहीं देते थे, तभी लोग हम लोग गाँव में घूम घूम के सबको बचाए। और तभी कैसे कह रहे हैं कि हम लोग काम नहीं करते। उन लोग को बहुत पाप पड़ेगी, जो कहता होगा उन लोग को बहुत पाप पड़ेगा। भैया हम लोग जान पर ठेल करके गाँव में कोरोना काल में गए, समझ लीजिए। हमारे बच्चे पकड़ रहे थे कि मम्मी मत जाओ, लेकिन हम कहे कि नहीं, जनता रहेगी तभी हम भी जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग जनता की वजह से हम लोग जिंदा हैं, तो जनता नहीं रहेगी तो हम लोग जिंदा रह के क्या करेंगे? इतना सब कुछ किया, जान रिस्क पे लगाया, सब कुछ किया, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला भाई, खाली आश्वासन दिए और कुछ नहीं हम लोग को दिए। आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं, बताइए। आज पेट के लिए हम लोग मर रहे हैं, तो क्या जरूरत है हम लोग आ करके इसमें बैठे धूप में? बताइए। हम लोग सड़क पे इतना घूमे, आज भी उनको दर्द आती, अगर हम लोग के इतना हम लोग की मोह माया रहती तो हम लोग को जरूर कुछ कर दिए होते। लेकिन अभी तक नहीं किए, जब तक वो नहीं करें तब हम लोग काम बंद, कलम बंद। काम बंद किए हैं। जल्दी आचार संहिता लगने वाले, चुनाव होने वाला है, तो क्या होगा इस बार चुनाव में? ठीक है, अब देखा जाएगा। मांग नहीं पूरी होगी तब? नहीं, अब नहीं, मांग नहीं पूरी होगी तो हम लोग कोई वोट नहीं देंगे और न किसी जनता को दिलाने देंगे। हम लोग गांव में काम करते हैं, हम लोग सभी जनता हम लोग जानते हैं, जो हम लोग कहेंगे वही करेंगे। हम लोग काम करते हैं, उन लोगों को भी मना कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जिस वक्त कोरोना था, जिस तरीके से काम किया जनता के बीच में जा कर के, उसका बहुत ही प्रभावकारी असर भी दिखा था। लेकिन आज ये धरने पर हैं, कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आक्रोशित भी हैं। उनकी मूल मांग क्या है? यहाँ के लीडर हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या मूल मांग है आप लोगों की? हमारी प्रमुख मांग है कि जब तक राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दे रहे हैं तब तक हमको 18,000 रुपये दें। सुपरवाइज़र पे 10 साल जो आंगनबाड़ियों की सेवा हो गई है उसको प्रमोशन करें। जब तक प्रमोशन नहीं करते हैं तो एक मुख्य सेविका के बराबर जो उसका मानदेय है उसको हमको दें। हमारी सेवा नियमावली बनाई जाए। 1975 से परियोजना चली आ रही है, आज तक आंगनबाड़ी की कोई सेवा नियमावली नहीं है। ये बोले थे कि अपने घोषणा पत्र में था इनके कि सेवा शर्तों नियमों में सुधार किया जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। पूरे लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं। वोट तो उस दौरान ले लिए, आप लोगों ने दिया था भाजपा को वोट? बिल्कुल, उनके एक आंगनबाड़ी के यहाँ जो है वो केशव प्रसाद मौर्य जी का जो है वो लेटर आया था कि मेरी बीजेपी की सरकार अगर बनेगी तो आपको जो है सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में हमारी प्रदेश अध्यक्षा
श्रीमती गीतांजलि मौर्य के मंच पे 2016 में इनकी सरकार बनने से पहले मंच पे आए और संबोधित गोरखपुर की पूरी आंगनबाड़ियों के मंच पे उन्होंने बोला था कि मेरी सरकार अगर बीजेपी की आती है तो आपका सम्मानजनक मानदेय हम करवाएंगे। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत उम्मीद थी इनसे, बहुत उम्मीद थी, लेकिन सारे उम्मीद पे इन्होंने पानी फेर दिया। बहुत ही झूठी सरकार। तो क्या आप लोग तो ठगा में हो गए? अब तो बिल्कुल ठगा सा, आंगनबाड़ी भी एकदम ठगा सा महसूस कर रही है अपने को। पिछली बार अखिलेश सरकार थी योगी, तो अब क्या मूड है आप लोगों का? हम लोग का यही मूड है कि अगर इनको अभी आचार संहिता लगने वाली है, हमारा प्रदेश में जो है धरना प्रदर्शन यहाँ से जिले से उठ के लखनऊ में जाएगा। अगर हमारी डिमांड पूरा नहीं होती है, हमारी जो सेवा नियमावली से लेकर जो भी हमारी सेवा शर्तें हैं, जो प्रमुख मांगे हैं, इस पे अगर इनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है तो बीजेपी कभी सोच भी नहीं सकती कि आंगनबाड़ी का एक भी वोट हो पाएगी। तो मान लीजिए बीजेपी से नाराजगी है, इसके पहले अखिलेश यादव हैं, तो आपको किससे उम्मीद दिखती है आप लोगों को? जो सरकार हमारे बारे में सोचेगी उम्मीद तो उन्हीं से करेंगे। नौकरी कर रहे हैं तो उम्मीद तो करेंगे ही। अच्छा, तो ऐसे आम जनता के बीच में चलता है कि आंगनबाड़ी लोग बहुत पैसा कमाते हैं, कुछ काम नहीं करते, तो आपसे जानना चाहते हैं कितना आप लोगों को वेतन मिलता है, क्या मिलता है, थोड़ा बताइए। हम लोगों को वेतन जो है केंद्र सरकार 4500 देती है, राज्य सरकार 1000 रुपये देती है, यही हमारा मानदेय है। मिल जाता है 5500 रुपये मिल जाते हैं। 5500 रुपये मिल जाते हैं। बाकी काम जो है हमारा काम, आंगनबाड़ी को कौन कहता है आंगनबाड़ी को काम नहीं दिखता? आंगनबाड़ी काम न करें तो ये बीएलओ की ड्यूटी के लिए सारे लोग कागज़ फेंक भागते हैं, और उस बीएलओ की ड्यूटी आंगनबाड़ी करती है। गर्भ में बच्चा आ जाता है तो उसको 5 साल तक सेवा आंगनबाड़ी देती है। अगर आंगनबाड़ी का सर्वे, कोई भी विभाग अगर गांव में जाए तो सबसे पहले आंगनबाड़ी का सर्वे रजिस्टर मांगता है। वो सारे विभाग के कर्मचारी कहाँ जाते हैं? कैसे आंगनबाड़ी का काम नहीं दिखता? अगर आंगनबाड़ी रजिस्टर रख दे तो चल नहीं पाएगी लेकर के। 17-18 रजिस्टर रिकॉर्ड उसके है। इन्होंने एक मोबाइल दे दिया है, उस मोबाइल को ऐसे समय पे दिए हैं कि ये मोबाइल अगर आप लोग ले लेंगी तो उसी मोबाइल में उलझे रहेंगे। उस मोबाइल में कोई एप्लीकेशन नहीं है, सिर्फ आपका पोस्टर ट्रैकर दिया गया है। ना आपका व्हाट्सएप है, ना आपका यूट्यूब है, ना आपका कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। एक एप्लीकेशन आपका उसमें डाउनलोड है जो पोस्टर ट्रैकर है। उस पोस्टर ट्रैकर से ये निगरानी आपकी उपस्थिति लेंगे। तो आप हम लोग अपने ये मांग पत्र के माध्यम से उनको बोला गया है कि आप या तो ऑनलाइन काम लो, नहीं तो फिर ऑफलाइन काम लो। इसके बाद जो एप्लीकेशन उसमें है उस एप्लीकेशन को आप जो है वहाँ से खोलो। इतना सारा सब कुछ काम होता है, मिलता है 5500 जी। खर्च वगैरह चल जाता है परिवार? कैसे खर्च चल जाएगा? एक नरेगा की मजदूरी क्या है और हम लोगों की मजदूरी क्या है? इनको ये नहीं दिखता है। मंच से अच्छा बोल लेते हैं लेकिन मानदेय उनको कुछ दिखता नहीं है। अच्छा, एक आप लोग गाना बनाते हैं, आंगनबाड़ी को नाम इन्होंने दिया यशोदा माता। मोदी जी बोले यशोदा माता। इन्होंने जब मोबाइल पकड़ाया तो बोला कि आप लोग स्मार्ट हो गई, तो एक तरह से मानिए तो स्मार्ट माता हम लोगों को बना दिए। और स्मार्ट माता के घर परिवार तो है नहीं। लेकिन गांव में तो चर्चा चलती रहती है, आंगनबाड़ी चमकती धमकती है, अच्छा खासा पैसा कमा लेती हैं, खूब महंगे में साड़ी पहनती हैं। तो सबको शौक है, सबको शौक है। ऐसा नहीं कि सबको शौक नहीं है कि आंगनबाड़ी जो है अब रहे तो का बाबा जी अपना वस्त्र नहीं बदलते हैं। मोदी जी पे लोग तो मोदी जी को क्या कहते हैं कि सबसे महंगा ड्रेस हमारे मोदी जी पहनते हैं। तो जवाब दें, क्यों पहनते हैं, कहाँ से पहनते हैं, किसका पहनते हैं? वो खुश हैं अपने तनख्वाह में? तो खुश है, आंगनबाड़ी खुश नहीं है, आंगनबाड़ी भी खुश है। लेकिन हमको जो मानदेय, जो हम सरकार का काम करें तो डिमांड हमारी है, हमारे डिमांड को पूरा करें, नहीं तो फिर उनको 2022 बहुत महंगा पड़ेगा। तो आप बताइए कैसे 5500 में इतना महंगी में साड़ी आ जाती है? कहाँ महंगी पहने हैं, कहाँ महंगी साड़ी पहने हैं? 300 की साड़ी है। वो तो ड्रेस भी देते हैं तो बस साड़ी देते हैं। ड्रेस भी बंद हो गया। हाँ, वो भी बंद हो गया, वो भी 250 का साड़ी। हाँ, और वो महंगी कहाँ से है? घर वाले मना नहीं करते हैं, कहाँ ही काम करने की जरूरत है? कहाँ है घर वाले मना करेंगे भाई, लगे हैं, क्या पता सुन लें। हाँ, तो क्या आप सरकार से उम्मीद दिख रही है? इतना संघर्ष हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अब उम्मीद तो वही दिखाएंगे ना। अभी हम लोग तो सोच रहे हैं कि उम्मीद है, उम्मीद लगा करके ही बैठे हैं। हाँ, संघर्ष चलता रहेगा? हाँ, चलता रहेगा, जब तक कुछ सुनवाई नहीं होगी चलता रहेगा। वो भी बताए थे कोरोना काल में बहुत कठिन समय था। हाँ, किए, हम लोग किए भैया, सब लोग अपने घरों में थे, काढ़ा पी रहे थे। सबकी कहना ये थे कि हम
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, योगी जी का कहना था। लेकिन हम लोग अपने बच्चों को घर पे छोड़ के और ड्यूटी करने जाते थे। कहीं पॉजिटिव मिल जाता था वहाँ भी हम लोगों को बुलाया जाता था। पहले उस सर्वे क्षेत्र की आंगनबाड़ी आए, वहाँ हम लोग जाते थे। घर आते थे तो बच्चे दूर से हम लोगों को अंदर करते थे, सैनिटाइजर करते थे। हम लोगों की भी ज़िंदगी थी, बच्चों की भी थी, लेकिन हम लोग अपनी परवाह न करके, बच्चों का परवाह न करके और जनता की सेवा किए। हाँ, मिला क्या? कुछ नहीं, कुछ क्या नहीं। होगा इस बार चुनाव में? मांग पूरी नहीं हुई तो? मांग पूरी नहीं हो तो कुर्सी से खींच कर हटा देंगे अब हम लोग। कहाँ है हटाते वो? हाँ, क्योंकि हम लोग का मानदेय कह करके नहीं दिए हैं। हम लोग का पेट नहीं रहेगा तो बच्चे हमारे क्या करेंगे? हम लोग खुद कुपोषित हो गए हैं इस नौकरी में आकर के। तो आपको राशन नहीं मिलता है? देसी घी नहीं मिलता है क्या? अरे कहाँ राशन मिलता है? राशन देसी घी देसी एक बार घी मिला, एक एक बार दे करके और गांव में भी हल्ला मच गया कि घी मिलता है, सब ये लोग खा जाती हैं, और मिला एक बार बस। हाँ, पूरे परियोजना जिला उत्तर प्रदेश जानता है कि एक बार मिला है। हाँ, और शोर दुनिया भर का हुआ। एक बार किसी को कुछ दे करके और फिर बंद कर दिया जाएगा, सबको विश्वास नहीं होगा कि नहीं मिल रहा है। हाँ, एक देखिए सबसे बड़ी आप लोगों को धारणा के लिए चलती है कि आंगनबाड़ियों को सरकार अलग से कुछ जो राशन वगैरह देता है तो कुछ खर्च चल नहीं, जाता है, तो क्या आंगनबाड़ियों को देता है भैया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो लाभार्थियों को है, वो भी लाभार्थी, पूरे लाभार्थी को नहीं है। उसमें भी हम लोगों को झेलना पड़ता है। पंजीकृत अगर हमारे 35 लाभार्थी हैं तो 18 लाभार्थी को राशन आएगा। बताइए बाकी और को हम कैसे एडजस्ट करेंगे? लेकिन उसी में गोड़ हाथ जोड़ते हैं, करते हैं किसी तरह। दुनिया का भी सुन रहे हैं, उनका भी सुन रहे हैं, घर का भी सुन रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं। तो क्या कर रहे थे आप? कुछ करने? वही ये कह रहे थे कि जो पंजीकृत, इन्होंने बताया कि पंजीकृत हमारे लाभार्थी अगर 40 हैं तो 40 का लाभ नहीं आता है। लाभ आता है हमको सीधे उसका आधा से भी कम। जो केंद्र पे बच्चे पढ़ने आते हैं उनका अगर आपने 40-45 नाम अगर दर्ज किए हैं तो उसमें आएगा आपको 13 बच्चों का। अब बाकी बहुत ही प्रदेश में आप लोग के माध्यम से देखे होंगे कि लड़ाई झगड़ा में पिट्टी पिट्टा हो जाती है, लोग लेने आते हैं तो कि क्यों आपके बच्चे को मिल रहा है, इनके बच्चे को नहीं मिल रहा है। वो आंगनबाड़ी कैसे झेलती है? बस एक दिखावा इनका है कि आंगनबाड़ी में तेल जा रहा है, दाल जा रहा है, दलिया जा रही है, और जा रहा है कितने को? 10 से 15 बच्चों को। कैसे आंगनबाड़ी गाँव में झेल रही है वो समझ रही है इस चीज़ को। लेकिन ये संघर्ष चलता रहेगा लगातार? निरंतर लगातार चलता रहेगा। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग चलाते रहेंगे। संघर्ष हमारा आगे चल के बहुत भीषण होगा। तो जाहिर सी बात है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, इनका अभी धरना चल रहा है। और जो आंगनबाड़ी को लेकर के आप लोगों के बीच एक धारणा बनी रहती है कि राशन मिलता है, इनको तमाम सुविधाएँ मिलती हैं, और एक गांव में चर्चा चलता रहता है कि ये अच्छे खासे पैसा कमाती हैं। लेकिन आपके सारे प्रश्नों का लगभग जवाब यहाँ मिल गया होगा। और भी आगे किस तरह के आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं और आंगनबाड़ी को लेकर क्या आपके विचार चलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन अब ये आंगनबाड़ियों की लगातार मांग बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं इनकी मांग भी वाजिब है, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में ये काम करती हैं और ग्रामीण जनता के बीच में ये सरकार की एक कड़ी बनी रहती हैं, तो इनके वेतनमान में भी सरकार को वृद्धि करना चाहिए। अब देखते हैं, जल्द ही चुनाव है तो सरकार इनको लेकर के क्या एक्शन लेती है।